हेलो स्टूडेंट्स, CSI नेट में सिर्फ और सिर्फ 8 डेज बाकी है, राइट? तो आज हम ऐसे टॉप रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो आपको इन 8 डेज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, राइट? सो वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस। आई एम नेहा गुप्ता। आई एम क्वालिफाइड I have qualified so many examinations. I am get qualified, net qualified, DBT. आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस 8 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए, प्लस ऐसे रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, टारगेट रिसोर्सेज जिससे आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपलब्धि की उपलब्धि क्या है। तो उपलब्धि बहुत सारे कोर्सेज चलाता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वो सारे कोर्सेज को एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी हमारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, 2 स्टूडेंट के फीस पे 2 स्टूडेंट एक ही फीस पे पढ़ सकते हैं। एंड इसमें नेट पे भी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। प्लस अभी आपके लिए एक अलर्ट और मैं कर देती हूँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के एग्जाम्स अभी निकले हुए हैं 10 अगस्त तक, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हम बहुत क्विकली टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं टॉप रिसोर्सेज की बात करूं तो आपकी 4 बुक्स है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे मैम 8 डेज में कैसे गो थ्रू होगा, ये तो हमें पढ़ने में 6 महीने लग जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये जितने भी बुक्स है ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगी, सिर्फ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का मेजर पोर्शन छोड़ के बाकी आपके सारे मैक्सिमम यूनिट्स को क्या करेंगी, कवर कर देंगी, राइट? तो अगर मैं इनको भी पढ़ के जाती हूँ तो आपको सी सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली, बी में तो मिलेगी ही मिलेगी, बट आपको सी सेक्शन में इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली, राइट? आप बोलोगे मैम इतना पढ़ने का टाइम किसके पास है? बिल्कुल नहीं है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है? आपको मैं 4 बुक सजेस्ट कर रही हूँ जो अगर आप अभी पढ़ें शॉर्ट टाइम, सिलेबस के साथ ही पढ़ना प्लीज, है ना? पूरा पूरा बुक नहीं पढ़ना है। आपके पास डेफिनेटली सिलेबस है, आप सिलेबस निकालो। आप देखोगे कि प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मतलब कि अल्बर्ट जो लेरेंजर है, ठीक है, इसमें इसका सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उससे भी चेक कर सकते हो। ओके, आप ये देखोगे कि अगर आप इस बुक से पढ़ते हो, है ना, तो इसमें आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोएनर्जेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी का कुछ पोर्शन, ये सारा कवर हो जाएगा। ओके, एंड सेल मेम्ब्रेन ये और ट्रांसपोर्टेशन सेल का भी बहुत सारा हिस्सा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको पढ़ना कैसे, आपको बुक ओपन करनी है, बुक के हेडिंग्स पढ़ने हैं, एवरीथिंग का क्या पढ़ना है आपको, हेडिंग्स प्लस एवरी डायग्राम का डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। आपको पूरा पूरा बुक पढ़ने नहीं बैठना है क्योंकि अब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, इट इज जस्ट अ क्विक रिविजन। और जब भी आप बुक पढ़ने बैठे तो आपको उसमें एक चीज इनकॉर्पोरेट जरूर करनी है, और वो जो भी चीज आप इनकॉर्पोरेट करेंगे वो क्या है, वो ये है कि आपको अपने नेक बैंड ले लीजिए या फोन ले लीजिए, कुछ भी आप लेकर बैठिए और रिकॉर्डिंग करिए, ठीक है? तो आपको जब भी बुक पढ़नी है आपको डायग्राम्स पढ़ने हैं, की पॉइंट्स आते हैं, समरी आती है ना, आपके 5 6 7 पेज हो गए, उसका एक की समरी आता है, आप वो समरी पढ़ लीजिए। आप डायग्राम्स के नीचे का हिस्सा पढ़ लीजिए, आप की पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ऐसे बुक्स में गिवन होते हैं। आपको पूरी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो की पॉइंट्स वो पढ़ने। आपको एक चैप्टर कवर करने में हार्डली आई वुड से 1 घंटा लगेगा, ठीक है? तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी बहुत जल्दी यूनिट्स कवर हो जाएंगी, मतलब एक यूनिट को कवर करने में आपको हार्डली 1 से 2 घंटा लगेगा, ठीक है? तो आपके पास 10 यूनिट और 8 दिन है, आप आराम से इन 4 बुक्स को पढ़ के आप वो सारे टॉपिक्स टच कर सकते हैं जो अभी तक आपने टच नहीं करे हैं, है ना? अपने डे को इस तरीके से डिवाइड करिए कि आप इन रिसोर्सेज को भी पढ़ पाए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके डायग्राम से, की पॉइंट से बनते ही बनते हैं। ओके, तो एक बुक बताया मैंने प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिससे कि आपकी फर्स्ट 3 यूनिट्स कवर होगी। अगर मैं नेक्स्ट बुक की बात करूँ तो वह है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको जब भी आप पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते टाइम बहुत थोड़ी डिफिकल्टी जरूर आती है, बट अगर आप एक बार प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपका सेल सिग्नलिंग ये वाला सारा पोर्शन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स ही पढ़ना है, की पॉइंट्स, समरी एंड डायग्राम्स, दैट्स इट। आपको इतना ही देखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ आपके डायग्राम से ही आते हैं। आप बोलोगे मैम इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ूं, डेफिनेटली आपके पास नहीं है इतना टाइम। आप सिर्फ और सिर्फ 3 मेजर डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिएगा। बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, देन यू विल गो फॉर द ड्रोसोफिल डेवलपमेंट, देन यू गो फॉर द एम्फीबियन डेवलपमेंट क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी लास्ट ईयर में मैंने देखे हैं, एंड यू कैन गो फॉर द चिक डेवलपमेंट।
प्लस आप सी एलिगेंस के कुछ पोर्शंस पढ़ सकते हैं बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप प्लांट डेवलपमेंट बिल्कुल पढ़ सकते हैं बिकॉज दैट इज अ इजी पोर्शन। तो गिलबर्ट से आपको इतना ही पढ़ना है, आपको हार्डली एक दिन भी नहीं लगेगा इस बुक को पूरा पढ़ने में, क्योंकि आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। तो ये सब मैं आपको की रिवीजन बता रही हूँ लास्ट पॉइंट पे, ताकि आपके दिमाग में वो इमेज, वो टेबल एकदम मतलब जम जाए, ठीक है। देन प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप तेज एंड सीजर, आपको इसमें भी यही करना है। आपको हर बुक को पढ़ने का एक बेसिक सा फंडा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको डायग्राम्स पढ़ना है, आपको टेबल्स देखनी है, एंड आपको जिसका भी समरी है, ठीक है, की पॉइंट्स या समरी अगर आपको गिवन है उस चैप्टर में, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। तो 50 पेज का अगर चैप्टर होगा तो हार्डली आपको 4 से 5 पेज होंगे जो ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि मतलब इन शॉर्ट, ठीक है, उसी से आपका पूरा समरी निकल के आ जाएगा कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ओके, लाइकवाइज देन जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आप पढ़ने बैठे, ऑलवेज रिकॉर्ड योर वॉइस, ऑलवेज रिकॉर्ड योर वॉइस। उसका रीजन क्या है? वॉइस रिकॉर्ड करने का बहुत सिंपल सा रीजन है। उसका रीजन यही है कि आपको किसी भी चीज को रिकॉल करने में हेल्प करेगा। अब मानिए आपने वो बुक पढ़ा, पर आपके पास इतनी देर का टाइम नहीं है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाए, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी, जब भी आपने पढ़ा, तो आप बोल के पढ़िए कि दिस डायग्राम ऑफ दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर इज इंडिकेटिंग कि इसके अंदर ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ओके, तो जब भी आप सो रहे हैं या आप घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप वो हेडफोन से अपना वॉइस रिकॉल करते जाएंगे तो आपके दिमाग में वो इमेज आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका रिकॉलिंग हो जाएगा। सो इट विल हार्डली टेक वही जो 1 घंटा आप कर रहे हो, और आप इसको अब स्पीड में चला सकते हो, राइट। तो आपका रिकॉलिंग भी बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको बार बार उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी आंखों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। ओके, देन डू नॉट स्केयर इन टेकिंग मेंटरशिप। हमें लगता है कि हम सब कर लेंगे, हम सब कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर अगर बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद भी आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, या आपको लगता है कि एक अटेम्प्ट देने के बाद मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 5 या 10 मार्क्स से रह गई, 20 मार्क्स से रह गई, तो प्लीज टेक मेंटरशिप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेंटरशिप लेने में। अगर आप मेंटरशिप लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। आप ऐसा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको इन लास्ट 8 डेज में ये चेक करने में हेल्प करे कि जो भी मैंने पढ़ा है ना, उसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकती हूँ। ओके, देन यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप बुक्स पढ़े या सब पढ़े, आप डायरेक्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जाइए। लेक्चर्स वो डायरेक्टली आपको शॉर्टर पॉइंट्स में समझा देंगे, आप उसको स्पीड में चला सकते हैं। आपको जो जो फ्लॉज है, आपको लगता है कि यार ये सेक्शन नहीं है, वो देख सकते हैं। उपलब्धि का एक रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर सारे रिकॉर्डेड यूनिट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, एंड उसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट, ये सारा इंक्लूडेड है बहुत ही चीप प्राइस में। तो आप उसको जाइए, डाउनलोड करिए और चेक करिए। उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या मेंटरशिप उसमें से ले सकते हैं। ओके, देन ट्रस्ट योर गट, डू नॉट अंडरस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, ट्राई टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आप अपने अपने आप को बार बार क्वेश्चन मत लगाइए, मुझसे नहीं होगा तो क्या होगा, मुझसे ये नहीं होगा तो क्या होगा, मुझसे वो नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जब आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है, जब आप घर पे तैयारी करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे ये नहीं आया तो क्या होगा, मुझे वो नहीं आया तो क्या होगा। और जब एग्जाम में होते हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना होता है, तो आप ये फोकस कर रहे होते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं घर पे जाके क्या बोलूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो रादर देन डूइंग ऑल दिस थिंग्स ड्यूरिंग एंड बिफोर एग्जामिनेशंस, आप बस अपने गट पर ट्रस्ट करिए, एंड प्लीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस फोकस करिए। अगर आप उस टाइम पे ये सब सोचेंगे तो आपको एंजाइटी होगी, आप क्वेश्चन पेपर टाइम से खत्म नहीं कर पाएंगे, आपको मोशन सिकनेस होने, आपको मोशंस आने लगेंगे, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपका आधा टाइम वेस्ट वहीं हो जाएगा, एंड उसके बाद में आप और पैनिक होना स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज ट्रस्ट योर गट, एंड आपने जो भी पढ़ा है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे बना लेते हैं जो हमने शायद एग्जाम में पढ़े भी नहीं है, क्योंकि उसके सारे आंसर सी सेक्शन में लिखे होते हैं। सी सेक्शन के क्वेश्चन स्पेशली ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चंस के अंदर ही होते हैं। तो आप प्लीज अपने गट गट को ट्रस्ट करिए, क्विक स्कैनिंग की आदत डालिए। वो कब पड़ेगी? जब आप थोड़ा बहुत ये रिसोर्सेज जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप ना बहुत कुछ लैंग्वेज के फ्लो में आ जाएंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ऐसा ऐसा कर, तो ये 8 डेज जो है ये आप लगा दीजिए बिना ये सोचे समझे कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट। And then time management during examination. So this is the very good strategy that
आई हैव ऑप्टेड, जब मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था ऑल इंडिया रैंक 18 से, तब उससे पहले से, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड 3 टाइम्स CSIR नेट, तो मैंने फर्स्ट एग्जाम से तो ये स्ट्रैटेजी नहीं बनी थी, पर जब मैंने एक का एग्जाम दिया देन मुझे समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और मुझे कहाँ पे काम करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अपना काम किया, एंड देन वेरी फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड स्लीप वेल बिफोर एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमें लगता है सारा हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे, जो हम पढ़ेंगे वही सारा, जो पहले पढ़ेंगे वही आएगा। पर उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो 3 घंटे आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, आप वो यूटिलाइज करने की बजाय बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जाते हो। आप ऑलरेडी इतने थके हुए होते हो कि जब आप पेपर आपके पास आता है तो आपको नींद आती है, आप बहुत प्रेशर में आ जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से सोइए, प्रॉपर 8-9 घंटे की नींद लीजिए, ताकि जब आपके हाथ में पेपर आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ट्रैवल करना होता है दूसरी सिटी में, है ना, उनकी सिटी से दूसरी सिटी में जाना होता है, तो आप वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो। तो इन सब से ओवरकम करने के लिए आप बहुत अच्छे से सोइए। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप वो पूरा नींद लें, है ना, ताकि आप जब वहां बैठे तो आप बिल्कुल ड्राउजी ना हो, आप ऐसे एग्जॉस्ट ना हो, आप थके हुए ना हो, आप पेपर देख के ये ना सोचिए कि बस ये खत्म हो जाए फटाफट। क्योंकि आप सोचिए, जिसके लिए आपने 6 महीने लगाए हैं, अगर उसको आप अरेंज ही ना करें तो कितनी प्रॉब्लम है, राइट। तो अच्छे से सोइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने भी फॉलो किया था। अपने 3 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, सबसे पहला पार्ट 30 मिनट्स आप सेक्शन ए पे लगाओ। आपको फर्स्ट आपको ये डिसाइड करना है कि 30 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है, राइट। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के समझने के लिए आपके पास 1 मिनट से ज्यादा का टाइम अवेलेबल होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आप उसको उस टाइम नहीं बना पा रहे हो, तो आपको वो फर्स्ट 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, स्पेंड 1 आवर एंड 30 मिनट ऑन सेक्शन सी। जैसे ही आपके 30 मिनट पूरे हो जाए, आप कोशिश करो कि ए सेक्शन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन मीनवाइल अटेम्प्ट कर चुके हो। 5 से 6 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट ए सेक्शन में, अगर आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आपसे बनते हैं तो वेल एंड गुड, बट कोशिश करो कि 30 मिनट से ज्यादा आप ए सेक्शन पे स्पेंड ना करो, अनटिल एंड अनलेस आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। तो आप 10 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हो, आपके पास 10 मिनट का मार्जिन हो रहा है, मतलब 40 मिनट्स, बट ट्राई टू कंपाइल इट इन 30 मिनट्स, क्योंकि आपको वैसे देख के समझ में आ जाएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देन स्पेंड 1 आवर 30 मिनट्स ऑन सेक्शन सी। आप सी सेक्शन को सफिशिएंट टाइम दो। फर्स्ट 30 मिनट में आप अच्छे से ये स्कैन कर पाओगे कि भाई मुझे कौन से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके पास वो 1 घंटा है 20-25 क्वेश्चन को करने के लिए। सी सेक्शन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपके 80 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो कोशिश करो कि 25 हो जाए तो बेस्ट है, बट आपका टारगेट है एग्जाम को निकालना। आपका टारगेट ये नहीं है कि मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊं, बिल्कुल आपको टॉप करना है, पर आपका फर्स्ट टारगेट है एग्जाम आपका निकलना चाहिए, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपसे 25 बन रहे हैं, करके आओ, वेरी गुड। बट अगर आपको लगता है कि मैं 20 को लेके बिल्कुल श्योर हूं, तो आप 2 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि भाई मैं 18 को लेके श्योर हूं, आप 25 क्वेश्चन करके आ गए, तो आप उल्टा नेगेटिव ही कराए हो। ठीक है, तो बेटर कि आप जितने को श्योर हो उससे 2-3 एक्स्ट्रा करें, उससे 6-7-8 एक्स्ट्रा ना करके आए प्लीज। उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और हो सकता है आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिसपे आप अच्छे से टाइम स्पेंड करके और कवर कर सकते हो। सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं बी सेक्शन के अंदर। तो ये भी रीड एंड अटेम्प्ट वाला सेक्शन है। तो 1 घंटे में मोर देन सफिशिएंट 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर यहाँ भी देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मिलेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स, तो आपके पास अभी भी हर क्वेश्चन पे स्पेंड करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है। आपको फर्स्ट 30-40 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ओके, राइट। अगर आपको आता है तो करो, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ। बी सेक्शन में मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, सॉर्टेड, आपकी एग्जाम क्लियर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनानी है आपको। आपको सिर्फ करके नहीं आना है कि भाई इतना मैंने 3-6 महीने पढ़ा है, बस उल्टी करके आ जाऊं मैं यहाँ पे, नहीं। आपके पास स्टिल 30 मिनट्स बचेगा। ठीक है, आपके पास उसके ये सब करने के बाद भी कितना टाइम बचेगा, 30 मिनट्स का टाइम बचेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पे आप उन क्वेश्चन को रिविजिट करो जिसको आपने उस टाइम पे छोड़ दिया कि यार मुझे बन तो रहा है पर अभी, मतलब आपके पास पता है कि आपके स्पेंड करने के लिए कितना टाइम है, आपके पास हर क्वेश्चन पे स्पेंड करने के लिए सफिशिएंट टाइम है।
ए सेक्शन में एवरी क्वेश्चन यू हैव मोर देन 1 मिनट। अगर वो 2 मिनट के बाद भी ना बने, आप प्लीज उस क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दो। डू नॉट स्पेंड मोर देन 1.5 मिनट्स, मतलब डेढ़ मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे स्पेंड मत करो, अगर आपको लग रहा है कि आपसे अभी नहीं बनेगा तो। लास्ट 30 मिनट्स रखो और फिर उन क्वेश्चंस पे जाओ, क्योंकि आप मार्क कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, तो आप फिर उन क्वेश्चंस पे जाओ और फिर देखो कि ये क्वेश्चन अब मुझसे, बिकॉज अब आप क्या 30 मिनट से आप काफी रिलैक्स हो, आपको पता है कि मैंने अपने जो जो पढ़े थे वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए श्योर वाले। अब आपके पास वो 30 मिनट्स है ये अटेम्प्ट करने के लिए कि मैं इसमें जो मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊँ। ओके, आप उस पर जाओ, रिविजिट करो, आपके पास सफिशियंट टाइम होगा करने के लिए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि पहली बार में मुझे भी ये सब आ गया था, नहीं आता है, आप इतने स्ट्रेस में होते हैं, आपसे नहीं बनता। बट अगर आप मेरी एक बात मानो, आपने इतनी सारी एग्जाम स्ट्रेस में दिए, फॉर गॉड सेक 1 एग्जाम आप फ्री होके दो, बिना ये सोचे कि अब क्या होगा ये क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि मेरा ये पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, मैंने जो पढ़ा है वो सारा मैं अच्छे से करके आऊँ, यही आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, निकल जाएगा। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम दोगे ना, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, निकलेगा। और अगर ये नहीं भी निकला तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर माई एक्चुअल प्रॉब्लम, मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपको वैसे भी आपके प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे, राइट। सो डू नॉट स्टक इन द स्ट्रेस वाला जो रूट है उसमें, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नेट हर 6 महीने में आता है, पर ये जो 8 दिन है वो चक दे इंडिया बोलते हैं ना, ये 70 मिनट वाला, तो बिल्कुल आपके पास ये वो जो 180 मिनट होते हैं उसमें पूरी जी जान लगा के पेपर पेपर करो। जी जान लगा के ये मत सोचो कि अरे भाई कल क्या होगा, ये सोचो कि पेपर को मैं कैसे खत्म करूं गिवन टाइम फ्रेम में और 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स का भी एक स्कोप बच जाए उसके बाद भी, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं और बहुत टाइम होता है। सो डू नॉट वरी, आपको कभी भी गाइडेंस लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको लगता है कि आपको इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपकी वो प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकूं। ठीक है, आपके पास 8 डेज है, 8 डेज मोर देन सफिशिएंट। लगो, पढ़ो, यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है उपलब्धि का ऑफिशियल। आप उपलब्धि के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और ये एग्जाम आपका बहुत बेस्ट होगा।